लोकसभा चुनाव 2024 को अब करीब 6 माह ही बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अभी से इसकी तैयारियां कर रहे हैं। भाजपा के लिए जो राज्य आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है उसमें बिहार प्रमुख राज्य है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने जो राजनीतिक चाल चली है उससे भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार में भाजपा की ताकत नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद काफी कम हुई है। वहीं नीतीश कुमार की जदयू और लालू प्रसाद की राजद, कांग्रेस और अन्य वाम दलों का महागठबंधन फिलहाल बिहार में सबसे मजबूत राजनीतिक गुट है। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो भी इसकी स्थिति भाजपा के मुकाबले मजबूत है। बिहार में पिछले चुनावों के अनुभव बताते हैं कि राजद और भाजपा में से जदयू जिसके साथ भी हो जाता है वो गठबंधन बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये तीनों दल अलग अलग लड़े तो इसका फायदा भाजपा को हुआ और भाजपा ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 सीटें जीती थी। अन्य सीटों पर के साथ गठबंधन के सहयोगी रामविलास पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा थी। इन तीनों दलों को मिलाकर एनडीए गठबंधन ने तब 31 सीटें जीती थी। ये वो दौर था जब देश भर में मोदी लहर थी और देश भर में भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी। इसके बाद 2019 का चुनाव भाजपा लोजपा में जदयू ने साथ मिलकर लड़ा था। इसके बाद 2019 का चुनाव भाजपा लोजपा और जदयू ने साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 मिली थी। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस जीती थी। तब जीत का यह हाल था कि भाजपा 17 सीटों पर लड़ी और सभी 17 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राजद का तो लोकसभा में खाता भी नहीं खुला था। वहीं बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी जदयू थी। जदयू और भाजपा के अलग होने से दोनों के वोटों का समीकरण बदल गया है। वर्तमान में भाजपा और जदयू दोनों की कोशिश राज्य में दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को अब अपनी ओर लाना है। भाजपा पिछले कुछ समय से लगातार इन्हें जोड़ने के लिए जातीय सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इनके बीच अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जमीन पर काम कर रही है। भाजपा संगठन में भी इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर जगह दे कर इन्हें जोड़ रही है। भाजपा जहां एक और हिंदुत्व की राजनीति करती है वहीं वो दूसरी तरफ जाति समीकरणों को भी अपने पक्ष में करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें सेंट्रल न्यूज़ 24 को।